21वां बाब इसहाक की पैदाइश। और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की, और उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामिला हुई, और अब्राहम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और अब्राहम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। और अब्राहम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इसहाक का खतना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ। और जब उसका बेटा इसहाक उससे पैदा हुआ तो अब्राहम 100 बरस का था। और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया, और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। और ये भी कहा कि भला कोई अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, क्योंकि उससे उसके बुढ़ापे में मेरे एक बेटा हुआ। हाजरा और इस्माइल को घर से निकाला जाता है। और वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ी ज़ियाफत की। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके अब्राहम से हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने अब्राहम से कहा कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस न होगा। पर अब्राहम को उसके बेटे के बाइस ये बात निहायत बुरी मालूम हुई। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बाइस बुरा न लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा, और इस लौंडी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मश्क ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया, और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बीर सभा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मश्क का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया, और आप उसके मुकाबिल एक तीर के टप्पे पर दूर जा बैठी, और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो न देखूं। सो वो उसके मुकाबिल बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी, और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ऐ हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा, और जाकर मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। और खुदा उस लड़के के साथ था, और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीर अंदाज बना। और वो फारान के बियाबान में रहता था, और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी ली। अब्राहम और अबीमलेक में मुआहिदा। फिर उस वक्त यूं हुआ कि अबीमलेक और उसके लश्कर के सरदार फीकुल ने अब्राहम से कहा कि हर काम में जो तू करता है खुदा तेरे साथ है, इसलिए तू अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू ना मुझसे, ना मेरे बेटे से और ना मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू भी मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तूने कयाम किया है करेगा। तब अब्राहम ने कहा, मैं कसम खाऊंगा। और अब्राहम ने पानी के कुएं की वजह से जिसे अबीमलेक के नौकरों ने जबरदस्ती छीन लिया था अबीमलेक को झिड़का। अबीमलेक ने कहा, मुझे खबर नहीं कि किसने ये काम किया, और तूने भी मुझे नहीं बताया, और ना मैंने आज से पहले इसकी बाबत कुछ सुना। फिर अब्राहम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अबीमलेक को दिए, और दोनों ने आपस में अहद किया। और अब्राहम ने भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा, और अबीमलेक ने अब्राहम से कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को अलग रखने से तेरा मतलब क्या है? उसने कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को तू मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे गवाह हों कि मैंने ये कुआं खोदा। इसीलिए उसने उस मुकाम का नाम बीर सबा रखा,
کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی۔ سو انہوں نے بیر سبا میں عہد کیا۔ تب ابی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ گئے۔ تب ابراہام نے بیر سبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، اور ابراہام بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔